हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट आरएसआई। अब फटाफट से हम चार्ट पर चलते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो अब हम आरएसआई इंडिकेटर को अपने चार्ट पर प्लॉट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर टाइप करेंगे आरएसआई, और सबसे पहले हमारे पास चीज आएगी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम इसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए, प्री डिफॉल्ट ये कुछ इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आरएसआई बेस डे में ये हमें नहीं चाहिए। अपर बुलिंजर बैंड, लोअर बुलिंजर बैंड, मिडिल बैंड हमें ये भी नहीं चाहिए, और बुलिंजर बैंड फिल ये भी हमें नहीं चाहिए। अब हम किस चीज को चेंज करने वाले हैं? यहाँ पर आरएसआई अपर बैंड की जो वैल्यू है 70, सबसे पहले हम इसको चेंज करके 55 करेंगे। और आरएसआई लोअर बैंड की जो वैल्यू है, इसको हम चेंज करके 45 कर लेंगे। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें आसानी से दिखे, और यहाँ पर ओके का बटन दबा देंगे। अब ये हमारा आरएसआई कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। अब आरएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि ये हमें किसी भी प्राइस मोमेंटम की स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये हमें दिखाता है कि जो भी प्राइस मोमेंटम अभी हो रहा है उसमें कितनी पावर है। तो देखिए, हमने जो यहाँ पर 55 और 45 की लाइन बनाई थी, उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक ये रेंज मिल रही है। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है? हम आरएसआई से आज दो चीजें सीखने वाले हैं। एक तो ये कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लें और कब लें। दूसरी चीज, हम रिवर्सल सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रिवर्सल वाला पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कंटिन्यूएशन को सीखते हैं। तो देखिए, यहां पर हमारे पास ये एक बैंड है बीच में आरएसआई के। ठीक है, तो आरएसआई हमें मोमेंटम दिखाता है। तो जब भी आरएसआई इस बैंड के नीचे होगा, तब वो हमें क्या दिखा रहा है कि सेल साइड का मोमेंटम ज्यादा है, या फिर कहें कि जो सेलर्स हैं उनकी पावर ज्यादा है, वो ज्यादा हैवी है। तो हम क्या करेंगे? सेल ट्रेड को लेना ही प्रीफर करेंगे। और जब भी आरएसआई हमारा ये जो बैंड है इसके ऊपर होगा, ठीक है, इस रेंज के ऊपर होगा, तब वो क्या दिखा रहा है? तब वो हमें बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड हमें दिखा रहा है वहां पर। ठीक है, हमें क्या दिखा रहा है कि बायर्स की पावर अभी मार्केट में ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? हमें उन्हीं लोगों के साथ तो बैठना है जिनकी पावर ज्यादा हो, ताकि हमें बड़े बड़े जो ट्रेंड है वो कैप्चर करने को मिले, हमारे टारगेट बड़े आए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आरएसआई ऊपर से ले नीचे की तरफ इसको क्रॉस करेगा, इस रेंज को, तब वो हमें क्या दिखा रहा है? क्या अभी मार्केट में बियरिश पावर ज्यादा है, तो हम उस टाइम पे सेल ट्रेड लेना प्रिफर करेंगे। और जब भी मार्केट नीचे से इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, ठीक है, तब आरएसआई हमें क्या दिखा रहा है कि अभी मार्केट में बुलिश पावर ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे? बाय ट्रेड को लेना प्रीफर करेंगे। तो चलिए अब हम इसको चार्ट की मदद से समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, तो यहां पर हमें क्या ढूंढना है? कोई सेल कंटिन्यूएशन ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखते हैं, तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया बियरिश फ्लैग बना है। यहां पर देखिए, देखो, इस चार्ट पैटर्न के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, और जब इसका ब्रेकआउट यहां पर हो रहा है, तब हमारा आरएसआई की वैल्यू क्या है? 44, जो कि हमारी रेंज से नीचे है। तो नीचे जब भी होता है तो हम क्या करते हैं? सेल ट्रेड लेते हैं। तो अगर हम यहां पर सेल ट्रेड लेते हैं, तो ये देखिए हमें कितना बड़ा डाउन रैली मिली है। अब इसका हम और एग्जांपल देखते हैं। ये यहां पर भी देखिए, यहां पर भी मार्केट ने वही बियरिश फ्लैग बनाया था। ठीक है, और जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तब हमें क्या चेक करना है कि आरएसआई हमें क्या मोमेंटम शो कर रहा है। तो आरएसआई की वैल्यू इस कैंडल पर आरएसआई की वैल्यू क्या आ रही है? 34।
34 आरएसआई की वैल्यू आ रही है, तो वो हमें क्या शो कर रही है कि मार्केट में अभी क्या है, बियरिश पावर ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल ट्रेड को प्रीफर करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर हम सेल ट्रेड लेंगे तो देखिए मार्केट कितना गिरा है। और समझते हैं, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी मार्केट ने बियरिश फ्लैग बनाया, ठीक है, ये ट्रेंड दिखाई, फिर बियरिश फ्लैग बनाया, और जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तब आरएसआई की वैल्यू क्या आ रही है, 41, हमारे बैंड के नीचे। और कुछ ही समय पहले आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ आया था, तो ये हमें क्या शो कर रहा था कि मार्केट में क्या है, बियरिश पावर ज्यादा है, सेलर्स की पावर ज्यादा है। तो किसी भी ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए कि वो जिस तरफ पावर ज्यादा हो उस तरफ ही ट्रेड ले। तो अगर यहां पर भी हम सेल ट्रेड लेते हैं तो ये देखिए हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है यहां पर। अब इसको हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ये एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए, ये एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है यहां पर, ठीक है, तब हमें आरएसआई क्या दिखा रहा है, आरएसआई भी हमें मोमेंटम शो कर रहा है कि हाँ सेलर्स का पावर ज्यादा है, आरएसआई ने हमें कंफर्मेशन दे दिया। तो अगर यहां पर भी हम सेल ट्रेड लेते हैं तो ये इतना बड़ा ट्रेंड हमें कैप्चर करने को मिल रहा है। और और भी देखते हैं हम, ये देखिए यहां पर भी ये एक जोन बना था, ठीक है, अगले दिन जब मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है तब हमें क्या चेक करना है, आरएसआई से, हमें आरएसआई से चेक करना है कि क्या बुलिश पावर आज है। और यहां पर जब हम देखते हैं तो आरएसआई हमें क्या दिखा रहा है, 64, आरएसआई की वैल्यू आ रही है 64, हमारे बैंड से, हमारी रेंज से ऊपर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में किसकी पावर ज्यादा है, बायर्स की पावर ज्यादा है। तो बायर्स की पावर ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय ट्रेड लेंगे, और बाय ट्रेड लेंगे तो ये देखिए किस तरीके से आरएसआई हमारी हेल्प कर रहा है इस चीज को। तो चलिए अब हम इसका एग्जांपल स्टॉक्स में भी लेते हैं, क्या ये स्टॉक्स में काम करता है। तो मैं सबका फेवरेट रिलायंस स्टॉक्स लगा लेता हूं, और इस पर हम देखते हैं कि क्या ये काम यहां पर भी करता है। तो देखिए अभी रिसेंटली मैं आपको एक ट्रेड बताता हूं, यहां पर ये एक ट्राइंगल पैटर्न बना है, और जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तब हमें आरएसआई हमारी रेंज के किस तरफ है, नीचे है, मतलब सेल साइड है। तो अगर इसमें हम ट्रेड लेते हैं तो हम ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हम इसी के ऊपर लेते हैं, ये देखिए यहां पर भी रिलायंस ने एक ट्रेंड शो करी और उसके बाद वापस से वही पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न बनाया। यहां पर देखिए ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और जब इसका ब्रेकआउट आ रहा है तब आरएसआई कुछ समय पहले ही ऊपर से नीचे की तरफ आया है। तो आरएसआई हमें क्या पावर शो कर रहा है, किसकी पावर ज्यादा है अभी मार्केट में, सेलर्स की पावर ज्यादा है। तो हमारे लिए बेहतर क्या होगा कि हम सेल साइड की ही ट्रेड लें। देखो जिन जिन लोगों की पावर ज्यादा होती है, मान लीजिए अभी मार्केट में सेलर्स की पावर ज्यादा है, तो अगर सेल की तरफ ही ट्रेड ली जाए तो उसमें हमें बड़े टारगेट अचीव करने को मिल सकते हैं। अगर हम उल्टा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ही कटना है। तो आरएसआई की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि अभी किसकी पावर ज्यादा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और अगर हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते, यहाँ पर हम आरएसआई की वैल्यू को चेक करते, तो हमें क्या मिल रहा है कि सेलर्स की पावर अभी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते तो देखिए कितनी बड़ी ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते थे स्टॉक्स के अंदर। और इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात यह है कि ये सभी चीजों पर एक जैसा काम करती है, चाहे वो स्टॉक्स हो या फिर, अब हम एक काम करते हैं, हम क्रिप्टो का भी एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए मैं इसको बिटकॉइन पर लगा लेता हूं, ठीक है, और अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बिटकॉइन पर, दिख रहा है आपको, मार्केट कई बार इसको तोड़ नहीं पा रहा है ना, लेकिन जब इसने इसको ब्रेक करा, ठीक है, तब आरएसआई की वैल्यू क्या आ रही है, 73, हमारी रेंज से आरएसआई कहाँ है, ऊपर है। तो आरएसआई हमें क्या शो कर रहा है कि अभी बिटकॉइन में किसकी पावर ज्यादा है, बायर्स की पावर ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो देखिए हमें कितना बड़ा टारगेट अचीव हो रहा है।
आरएसआई की हेल्प से हम ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त किसकी पावर ज्यादा है, बायर्स की पावर ज्यादा है या फिर सेलर्स की पावर ज्यादा है, और फिर हम उसी डायरेक्शन में उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हमने ये इंट्राडे के कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या ये 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही काम करता है। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 बार हमें बिटकॉइन में ट्रेड मिली है। एक बार तो यहाँ पर ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था और मार्केट ट्रेंड क्या है, बुलिश है। बुलिश में जब हमें यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तब हमारा आरएसआई हमारी रेंज के किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, जो कि हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि बायर्स की पावर ज्यादा है। तो ऐसे में अगर हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो देखिए कितना बड़ा टारगेट हमें अचीव हो सकता है। और भी हम एग्जांपल लेंगे इस पर 1 आवर पर ही। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है और यहां पर भी जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है तब हमारा आरएसआई क्या कर रहा है, जस्ट नीचे से अभी अभी ऊपर आया है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या शो हो रहा है कि बायर्स अब मार्केट को टेक ओवर कर रहे हैं, उनकी पावर अब बढ़ रही है। तो यहां पर अगर हम इसको बाय करते हैं तो देखिए कितना बड़ा टारगेट हमें अचीव हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टॉक्स को देखते हैं, क्या ये 1 आवर के स्टॉक्स में भी काम करेगा। तो मैं क्या लगाऊं, यहाँ पर हम आईसीआईसीआई लगा लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर वैसे भी इंडिया में लोगों को ज्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं, ये एक ट्रेड अभी चल रही है। देखो यहाँ पर एक चैनल बना हुआ है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और ये बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो जब इसका ब्रेकआउट होता है तब हमें आरएसआई क्या दिखा रहा है, आरएसआई कहां से, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो हमें क्या दिखा रहा है, बियरिश पावर। और इस कैंडल पे जब ब्रेकआउट हुआ तब आरएसआई की वैल्यू क्या है, 39, हमारी रेंज से नीचे है उस टाइम पे आरएसआई। तब हम इसमें ट्रेड लेते हैं। तो ये देखिए चली है और अभी और चल ही रही है। ये मैं बिल्कुल आपको करंट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और समझते हैं हम इस चीज को, और समझते हैं। देखिए यहां पर भी ये एक चैनल है, ठीक है। और इसका भी जब ब्रेकआउट हो रहा है तब हमें आरएसआई क्या शो कर रहा है, आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ आया है, ठीक है, करेक्ट। और जब ब्रेकआउट हुआ तब आरएसआई की वैल्यू क्या आ रही, 40, हमारी रेंज से नीचे ही आ रही। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करना ही प्रिफर करेंगे। अगर समझिए यहाँ पर बाय ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता तो क्या आपको पहले से पता नहीं चल जाता कि ये एक फेक ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते तो ये देखिए किस तरीके से हर टाइम फ्रेम पर हमारा आरएसआई काम कर रहा है। अब हम इसको बैंक निफ्टी निफ्टी पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी पे 1 आवर पे हम इसको करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तब हमारा आरएसआई क्या सजेस्ट कर रहा है कि अभी किसकी पावर ज्यादा है, सेलर्स की, क्योंकि आरएसआई 32 है, हमारी रेंज से नीचे है। और नीचे होता है तो आरएसआई क्या बताता है कि अभी सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। और इससे भी पहले यहाँ पर ही हमें आरएसआई ने इवन ट्रेड दे दी थी, अगर देखा जाए तो। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है इस कैंडल में, ठीक है, तब आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई जस्ट अभी ऊपर से नीचे की तरफ आया। मतलब आरएसआई हमें क्या बता रहा है कि अब सेलर्स मार्केट में एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, सेलर्स की पावर अब ज्यादा है। तो अगर यहां पर भी हम ट्रेड लेते हैं तो देखो बढ़िया ट्रेंड हम कैप्चर कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखो फेक ब्रेकआउट से भी आप कैसे बच सकते हो इसमें। देखो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, लेकिन आरएसआई हमारा कहाँ है, 40, सॉरी 54, 55 की लाइन के अबव नहीं है। तो यहां पर हमने क्या करा, फेक ब्रेकआउट से बच गए। क्यों, हमें पहले ही पता चल गया कि बायर्स एक्टिवेट है ही नहीं, तो मार्केट में बाय ट्रेड लेने से मतलब ही क्या, ठीक है। तो यहां पर हम इस फेक ब्रेकआउट से बचे। और अगर हम फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करते तो हमें प्रॉफिट होता। हरी बात समझ, हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और समझते हैं। ये देखो यहां पर भी, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, देख रहे हो आप।
ठीक है, अब इसका जब ब्रेकआउट हो रहा है तब आरएसआई हमें क्या दिखा रहा है, आरएसआई नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दिखा रहा है कि बायर्स की पावर अभी ज्यादा है और ब्रेकआउट कैंडल पर आरएसआई की वैल्यू क्या आ रही है, इस ब्रेकआउट कैंडल पर आरएसआई की वैल्यू 60 आ रही है, 55 से अबव हमारी रेंज से ऊपर है, तो मतलब बायर्स ज्यादा है, एक्टिव है। यहां पर हम बाय करेंगे तो देखिए कितनी शानदार ट्रेंड चली है। तो इसकी मदद से आप स्विंग ट्रेड, इंट्राडे और इवन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी अभी हम आरएसआई को कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं आरएसआई की मदद से, ये हम सीख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि आरएसआई की मदद से हम बेस्ट रिवर्सल पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम सीखते हैं। तो अभी अभी हमने जैसा सीखा कि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बायर्स या सेलर्स का मोमेंटम कितना है। तो अब मैं आपको एक ऐसा फिनोमिना बताने वाला हूं जो कि एक बहुत ही आरएसआई की एडवांस टेक्निक है। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। मान लीजिए कि ये स्टॉक यहां से ऊपर गया और यहां तक जाने के बाद वो रिवर्स हो गया। अब स्टॉक यहां से रिवर्स हुआ है एक जगह से। ठीक है, उस टाइम पर हमें आरएसआई क्या शो करेगा, कुछ इस तरीके से शो करेगा। प्राइस के साथ आरएसआई भी ऊपर जाएगा और प्राइस के साथ आरएसआई भी नीचे आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब प्राइस दूसरी बार उसी लेवल पर जाता है, ठीक है, तो अगर इस लेवल को प्राइस को तोड़ना है, ब्रेक करना है और ऊपर जाना है, तो उसे क्या चाहिए, उसे ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा पावर की जरूरत रहेगी। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पर हमारा आरएसआई जो है वो क्या करता है, वो यहीं से रिवर्स हो जाता है। वो ज्यादा तो नहीं हुआ, देखिए ज्यादा होना था तो इसको ऊपर जाना था, लेकिन वो क्या हुआ, कम हो गया। तो अब आप बताइए कि इस प्राइस को बायर्स यहां तक लेके गए इतने मोमेंटम के साथ में, फिर भी ये यहां से रिवर्स हो गया। तो अगर बायर्स इसको यहां तक लेके जाएंगे पहले से कम मोमेंटम में, तो क्या वो इसको तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। यहां से क्या होगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। अब हम इसका एक और बुलिश एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए प्राइस यहां से गिरा और यहां से रिवर्सल हो गया, आरएसआई ने भी हमें कुछ ऐसा ही शो करा। लेकिन इसके बाद जब प्राइस वापस इसी लेवल पर आया, ठीक है, तब सेलर्स का मोमेंटम क्या हो गया, कमजोर हो गया। पहले इतने मोमेंटम के साथ यहां आया था, अब सिर्फ इतने मोमेंटम के साथ आ रहा है, तो क्या ये इसको तोड़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रिवर्सल होगा। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है और अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पर समझेंगे और फिर 1 आवर, 1 डे, फिर हम इसको क्रिप्टो में भी और स्टॉक्स में भी समझेंगे। तो देखिए, मार्केट, बायर्स मार्केट को यहां तक लेके गए और फिर यहां से मार्केट रिवर्स हो गया। उस टाइम पे बायर्स का मोमेंटम कितना था, इतना था, इतना मोमेंटम था। ठीक है, अब बायर्स ने क्या करा कि इस प्राइस को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अगर उनके पास पावर ही नहीं होगी तो क्या वो तोड़ पाएंगे। और हमें पहले दिख रहा है यहां पर कि बायर्स की पावर पहले से कम हो गई है। देखो यहां पर बायर्स की पावर कम हो गई, तो यहां पर क्या होगा, रिवर्सल होगा। तो अगर हम कोई सी भी रिवर्सल कैंडल देखकर यहां पर ट्रेड एंट्री लेते हैं, जैसे ये क्या है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, यहां पर एंट्री अगर हम लेते हैं तो देखिए हमें बढ़िया ट्रेंड कैप्चर करने को मिल रही है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो चलिए अब हम और समझते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही। ये देखिए यहां पर पहली बार जब बायर्स स्टॉक को ऊपर लेके गए, ठीक है, तब उनका पावर कितना था, इतना। उसके बाद बायर्स ने इसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अब उनका पावर जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, यहां पर देख रहे हो उनका मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या वो कम मोमेंटम के साथ पिछले वाले हाई को तोड़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएंगे। इसी वजह से यहां पर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। और इसी तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर हमें एक डोजी कैंडल मिली
अगर इसके बॉटम पर हम इसको शॉर्ट करते तो हमें एक अच्छी ट्रेंड कैप्चर करने को मिल जाती। और हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एक बेस्ट प्लेस है इसको सीखने के लिए। यहां पर सबसे अच्छा प्राइस एक्शन सीखने को मिल सकता है हमें। देखिए प्राइस गिरा तो आरएसआई में मोमेंटम भी गिरा। ठीक है, तो ऐसी जगह पर हमें ट्रेड करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दूसरी बात, यहां पर प्राइस बढ़ा तो मोमेंटम भी बढ़ गया। ठीक है, यहां पर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब तीसरी बार क्या हो रहा है, प्राइस तो बढ़ा लेकिन अब बायर्स का मोमेंटम कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो देखिए कितने अच्छे से हमें बियरिश रैली दिखा रहा है। ठीक है, अब हम एक कुछ बाय एग्जांपल भी लेते हैं इसी के। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए इतने मोमेंटम के साथ, फिर भी ये यहां से रिवर्स हो गया। तो अब अगर सेम लेवल पर सेलर्स वापस आएंगे वो भी कम मोमेंटम के साथ, तो क्या वो इसको ब्रेक कर पाएंगे? वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या हुआ, देखिए यहां पर मार्केट फौरन रिवर्स हो गया और ये देखिए मोमेंटम में किस तरीके से शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हमने 15 मिनट में इसको देख लिया। अब हम इसको स्टॉक्स पे देखते हैं, क्या ये स्टॉक्स पे भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं वापस से आपके लिए स्टॉक्स लगा लेता हूं और महिंद्रा एंड महिंद्रा हम लगा लेते हैं, मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना देख। अभी देखिए नई नई ट्रेड बनी है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट ट्रेड मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए सेलर्स मार्केट को यहां तक लेके आए इतने मोमेंटम के साथ। ठीक है, यहां तक था मोमेंटम, हाई मोमेंटम था। ठीक है, फिर भी ये यहां से रिवर्स हो गया। तो अब अगर इसी लेवल पर वो उसको वापस ला रहे हैं, ठीक है, और कम मोमेंटम के साथ ला रहे हैं, तो क्या वो इसको तोड़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहां से क्या हो गया है, देखिए स्टॉक ने अभी अभी जस्ट एक नई रैली दी है। ठीक है, और हो सकता है कल ये और ज्यादा चले, तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। हम फिलहाल के लिए एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर भी हमें सेम चीज देखने को मिल रही है। प्राइस क्या कर रहा है, सेम लेवल पर है। देखिए सेम लेवल पर है, जबकि आरएसआई में मोमेंटम क्या हो गया। देखिए स्लोप, देखिए इसका स्लोप देखकर हम पता कर सकते हैं कि मोमेंटम कितना कमजोर हो रहा है। ये जितना ज्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम कमजोर हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिखा रहा है कि मोमेंटम बहुत ही तगड़े तरीके से जो है तो कम हो रहा है। तो यहां पर हम चाहते तो यहां पर सेल कर सकते थे, या फिर हम यहां पर अगर 5 मिनट में सेल करते तो देखिए कितना बड़ा ट्रेंड हमें कैप्चर करने को मिला है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके। ये यहां पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। बायर्स इतने मोमेंटम के साथ, हाई मोमेंटम के साथ यहां तक लेके गए लेकिन इसके आगे नहीं ले जा पाए। ठीक है, ये एक हाई बना, फिर उन्होंने दूसरा हाई बनाया, लेकिन मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कमजोर हो गया। बायर्स का मोमेंटम कमजोर हो गया। तो यहां पर अगर हम सेल करते हैं तो अगेन हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यहां पर देखिए सेलर्स मार्केट को यहां तक लेके आए हाई मोमेंटम के साथ। आरएसआई का मोमेंटम देखिए आप, हाई मोमेंटम। दूसरी बार बायर्स वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, मोमेंटम सेलर्स का कमजोर हो गया, ये बाई की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अगर यहां पर भी हम ट्रेड लेते हैं तो ये देखिए हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने को मिल रहा है। अब इसी को हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यूज करके देखते हैं, क्या ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी ऐसा ही काम करेगा। तो चलिए अब हम इसको 1 आवर, पहले हम इसको क्रिप्टो पे ट्रेड करके देखते हैं, क्या क्या क्रिप्टो में भी हम इस पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने बिटकॉइन लगा लिया 15 मिनट में। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये सेम प्राइस है, बिल्कुल सेम। ठीक है, सेलर्स प्राइस को यहां तक लेके आए इतने मोमेंटम के साथ में। ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए, रिवर्स हो गया मार्केट। फिर जब दूसरी बार आ रहे हैं तो उससे कम मोमेंटम है। ये देखो यहां पर आप लाइन का स्लोप
ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो सेलर्स का मोमेंटम क्या हुआ, सेलर्स की पावर यहाँ पर कमजोर हो गई और यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो चलती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आरएसआई किसी भी चीज पर, स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे और किसी भी टाइम फ्रेम पे एक जैसा काम कर रहा है। सिर्फ एक चीज सीख लो और हर जगह ट्रेड करो। इतना इजी सेटअप मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए अब हम स्विंग ट्रेड पर भी इसको देखते हैं कि क्या स्विंग ट्रेड पर भी ऐसे ही काम करता है। तो मैं बैंक निफ्टी पे सबसे पहले स्विंग ट्रेड आपको दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। हम सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं लेटेस्ट ट्रेड। देखिए, बायर्स मार्केट को यहां तक लेके गए इतने मोमेंटम के साथ, फिर दूसरी बार उससे भी ऊपर ले गए, लेकिन मोमेंटम कमजोर हो गया। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, क्या बायर्स इसको आगे ले जा पाएंगे कम मोमेंटम के साथ? बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो अगर हम यहां पर भी ट्रेड लेते तो ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड हमें कैप्चर करने को मिल रहा है, देख रहे हो आप। और एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर देखिए ये मल्टीपल डाइवर्जेंस है, देख रहे हो आप, मल्टीपल डाइवर्जेंस। आरएसआई सबसे पहले सेलर्स इस पॉइंट पर आते हैं इतने ज्यादा मोमेंटम के साथ, इतनी पावर के साथ। दूसरी बार आते हैं पावर कम हो जाती, तीसरी बार आते हैं और कम, चौथी बार आते हैं और कम। हम यहां पर भी ट्रेड ले सकते थे, यहां पर भी ले सकते थे, यहां पर भी ले सकते थे। देख रहे हो मल्टीपल डाइवर्जेंस ट्रेड है, ठीक है। तो यहां पर अगर ट्रेड लेते तो ये देखो कितना बड़ा कैप्चर, यहां पर भी ट्रेड लेते तो बढ़िया से टारगेट हमें अचीव हुआ, ठीक है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या हुआ, मोमेंटम, प्राइस वही है और मोमेंटम कम हो रहा हुआ। तो यहां पर भी अगर हम ट्रेड लेते तो ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको स्टॉक्स पे भी चेक करते हैं, क्या ये स्टॉक्स पे भी हमें स्विंग ट्रेड दिलाएगा। तो हम क्या लगाएं, एचडीएफसी लगा लेते हैं। चलिए एचडीएफसी हमने लगा लिया। अब हम देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, बायर्स यहाँ तक लेके गए और रिवर्स हो गए, ठीक है। अब बायर्स वापस उसी लेवल पर गए हैं, लेकिन क्या मोमेंटम वही है? तो देखते हैं। पहली बार जब बायर्स लेके गए तब उनमें इतना मोमेंटम था, दूसरी बार जब लेके गए तो पहले से कम हो गया। तो पहले से कम मोमेंटम में वो क्या इस प्राइस को तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। और यहाँ पर हमें एक बढ़िया सी कैंडल मिली और इसको हम ट्रेड करते तो ये देखिए बेहतरीन हमें प्रॉफिट जनरेट होता, बेहतरीन प्रॉफिट मिलता। और समझते हैं, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी क्या हुआ, प्राइस पहले से हाई गया और मोमेंटम कमजोर हो गया, सेलर्स का मोमेंटम कमजोर हो गया। पहले वो इतने मोमेंटम के साथ थे, अब वो इतने मोमेंटम के साथ हैं, अब उनकी पावर सिर्फ इतनी ही। तो यहां से प्राइस क्या होगा, रिवर्स, और ये रिवर्स हो गया। अब हम बाय एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पर एक स्विंग में प्राइस यहां तक आया, दूसरे स्विंग में भी प्राइस वहीं तक आया, लेकिन जो सेलर्स हैं उनका मोमेंटम क्या हो गया, कमजोर हो गया। पहले वो इतने मोमेंटम के साथ आए थे, अब वो कम मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, देख रहे हो, मोमेंटम कमजोर हो गया। तो यहां से अगर हम सेल ट्रेड लेते तो ये देखिए इवन हमें गैप भी ट्रेड करने को मिल गई, देखा आपने। और एग्जांपल लेते हैं अब हम, यहां पर देखिए ये भी 3 लेवल डाइवर्जेंस है, देख रहे हो आप, 1 2 3, ठीक है। पहली बार आया इतने मोमेंटम के साथ, दूसरी बार आया मोमेंटम कमजोर, तीसरी बार आया और भी ज्यादा कमजोर, ठीक है। तो ये तो और ज्यादा रेयर सेटअप हो गया। यहां पर भी अगर हम इसमें स्विंग ट्रेड लेते तो ये बढ़िया हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड कर सकते हैं आरएसआई की मदद से, ठीक है। तो आज हमने 2 चीजें सीखी हैं, मैं आपको जल्दी से इसका रिकैप करवा देता हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। हम 2 तरीके से आरएसआई को ट्रेड करेंगे। एक तो ये है कि अगर आरएसआई हमारे इस रेंज के नीचे है तो हम सेल ट्रेड करना प्रीफर करेंगे, और अगर हमारा आरएसआई इस रेंज के ऊपर है तो हम उसमें बाय ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। और दूसरी बात हमने ये देखी कि जब भी हमें सेलर्स का मोमेंटम कमजोर होता हुआ दिखेगा तब हम क्या करेंगे, वहां पर रिवर्सल एंट्रीज को फाइंड करके और
उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। और ये एक बहुत ही आसान सा कोर्स, कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे तो ये मार्केट में पेड कोर्स के नाम से बेचा जाता है, लेकिन 26 जनवरी के मौके पर मैं आपके लिए इसको फ्री में लेकर आया हूँ। और आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए और ट्रेडिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अ हेल्दी गुड बाय।